जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइबर्स की भेजी और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली खौफनाक रहस्यमय कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियां। जून 2017 में मुझे 5 महीने के सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत एक होटल में हुई। छोटी सी घटना से हुई थी जहां मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। यह होटल भी अन्य बड़े आलीशान होटलों के साथ फतेहाबाद रोड पर है। इसके अलावा वहां इंटर्नशिप करते हुए यह मेरा दूसरा महीना था और मैंने 1 जुलाई को होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। मेरा हर दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक एक ही शिफ्ट होती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा काम था और मेरे साथ उस शिफ्ट में 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी छुट्टी पर थे और कम लोगों के काम करने का कारण मुझे शाम 5:30 बजे तक शिफ्ट में रहने का निर्देश दिया गया था। मुझे होटल के तीसरे विंग की ऊपरी मंजिल पर सीनियर गेस्ट रूम अटेंडेंट के साथ काम करने के लिए बोला गया। उस विंग में अंदरूनी हिस्से की बनावट ई आकार का था। मुझे मेरे सीनियर ने उस मंजिल के आखिरी 3 कमरों की सफाई करने का निर्देश दिया, जो कि स्वीट रूम्स थे। उनमें से एक रेसिडेंशियल स्वीट था। मैंने रूम के एंट्री डोर पर अपनी हाउसकीपिंग कार्ड के साथ एंटर किया। वह रेसिडेंशियल स्वीट उस होटल का सबसे बड़ा कमरा था। सबसे बड़ा कमरा होने के कारण उसका लेआउट कुछ अलग था। उसके दाहिने ओर 2 बेडरूम का एंट्री था और साथ ही वहां से पूरे रहने की जगह को देखा जा सकता था और बाएं मुड़ते ही डाइनिंग स्पेस था। मुझे केवल कमरे की डस्टिंग और वैक्यूमिंग करनी थी। जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा चक्कर, मिचली और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। मैं तुरंत अपनी ही कार्ट के पास चला गया और अपनी बोतल से पानी की एक घूंट पी। इस बार मैंने देखा कि लिविंग रूम में खिड़कियों पे लगे हुए पर्दे हवा से उड़ रहे थे। मैंने कमरे के निकास के सामने शीशे में देखा जहां मैं खड़ा था। मैंने सामने लगे शीशे में देखा कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई पर्दा नहीं उड़ रहा था। तभी मुझे उस मिरर में ऐसा दिखा जैसे कोई दौड़ा और जाकर खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया हो। मुझे फिर लगा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है या मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद जब मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं वापस बेडरूम के अंदर चला गया और फिर से मेरे दिल में भारीपन महसूस होने लगा। मैं इसे अपने थके हुए दिमाग की एक कल्पना के रूप में मानकर छोड़ दिया और फिर किचन की ओर बढ़ गया। तभी मेरी नजर मेरे राइट हैंड पर गई। मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस रसोई के अंदर डिशवॉशर के पास कुछ अलग सा महसूस कर पा रहा था। इस बार मैंने अपना बायां हाथ चेक किया और इसमें भी मुझे रोंगटे खड़े दिखाई दिए। मुझे लगा कि मैं बहुत थक चुका हूँ या शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं कमरे के भीतर सभी जगहों पर धूल झाड़ता रहा, घूमते हुए काम करता रहा। फिर मैंने अपने काम की गति बढ़ा दी और दूसरे बेडरूम के अंदर घुस गया। इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में है और सीधे मुझे देख रहा है। यह फील होते ही मैं उस ओर मुड़ा और वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे जल्दी से और अच्छे से काम करना था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कार्ट के पास गया और तब मुझे एहसास हुआ कि
जब भी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होता हूँ तो मुझे बेहतर फील होता है। मैंने फिर भी जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लिया और अपना आखिरी काम को जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला किया। जब मैंने कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति लिविंग रूम में ठीक बीच में खड़ा है और मुझे देख रहा है। यह देखते हुए भी मैं वहाँ साफ करते रहा। मैं फिर से किचन में गया और मुझे फिर से वहीं ठंड महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किचन में जैसे तैसे वैक्यूम कर जब मैंने बेडरूम के अंदर प्रवेश किया और मुझे लगा कि कुछ सेकंड के लिए कोई मेरा गला घोट रहा है। मेरी सांस फूल गई और मैं हांफने लगा। मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे कंधे पर टैप किया। बस कुछ ही देर में मेरा हाउसकीपिंग सीनियर वहां आ गया और जब वह आया तो मैं उसको इतनी राहत के साथ देखा कि मेरे सीनियर ने मुझे चिंता से देखा और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने यह कहते हुए जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। उसने जल्दी से मेरे हाथ में वैक्यूम क्लीनर लिया और बहुत ही ज़्यादा तेजी से वैक्यूम किया और फिर उसने मुझे एक बात कही कि कभी भी इस कमरे में अकेले नहीं आना। मैंने कहा लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे इस आखिरी कमरे में काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वह उस लड़के से बात करेगा और जल्दी रेजिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद कर दिया। उस हाउसकीपिंग पेंट्री जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहाँ गया। फिर उस हाउसकीपिंग सीनियर ने मुझे पूछा कि क्या मैंने वहाँ कुछ देखा या महसूस किया। मैंने उसे देखा और हाँ में मैंने सर हिला दिया। तभी मेरे साथ काम करने वाले पेंट्री के अंदर घुसे और मुझे देखा। मुझे देर से आने के लिए स्वीट के अंदर मेरी मदद नहीं करने के लिए सॉरी कहा। फिर उन दोनों ने मुझे 2 घटनाएं बताई जो पिछले वर्षों में उस कमरे के अंदर हुई थी। 2009 में अपने 2 बच्चों के साथ एक कपल ने रोटरी टेबल इंडिया क्लब सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे और उन्होंने उसी रूम में चेक इन किया था। शाम के कॉन्फ्रेंस डिनर में शामिल होने के बाद रास्ते में पत्नी की हत्या कर दी गई। उसने पति द्वारा घरेलू स्तर पर पीड़ित किए जाने की अफवाहें थी। जब ये घटना हुई तब उसके पति और बच्चे दोनों कमरे में नहीं थे और बाद में जब जांच की गई तो बाद में इसे आत्महत्या का मामला मानकर खारिज कर दिया गया। दूसरी घटना उस घटना के बाद ही हुई। 2 इंटर्न ने जो नवंबर के दौरान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में शाम के समय काम कर रहे थे, तब इंटर्न घोस्ट रूम से बाहर निकलने वाले थे तो उनमें से एक ने देखा कि एक छाया उस रूम के बीच में खड़ी है जो सीधे उसे ही देख रही है। वह उस छाया की क्रोध भरी आंखों को पीछे मुड़कर देखने के अलावा कहीं भी नहीं देख पा रहा था। वह इस घटना से काफी डर गया था। जब वह वहां से बाहर आया तो वह अपनी कार्ट को पीछे छोड़कर विंग से भाग गया। जब उन्होंने ये घटना उस शिफ्ट के हाउसकीपर इंचार्ज को बताई तो सीनियर तक के होश उड़ गए। वे कार्ट को नीचे लाने के लिए वापस गए पर वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन वहां उन्होंने एक अलग सी बेचैनी महसूस की। बाद में इंटर्न ने होटल में अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की और दूसरी होटल में चला गया। इन दोनों कहानियों के बाद बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बहुत सारे मेहमानों को कमरा दिया गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने शिकायत की कि एसी बंद होने और हीटर चालू होने के बावजूद उन्हें कमरे के अंदर हमेशा ठंड महसूस होती है। लोगों ने रात के कमरे के अंदर कदमों की आहट और चीख पुकार सुनी थी, तब भी जब सभी सो रहे थे। मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि जब भी उस कमरे को साफ करना होता है, हमेशा 3 से 4 हाउसकीपर एक साथ उस कमरे में काम करते हैं। सीनियर जो अपने सहयोगी की तलाश में ऊपर आया और मुझे देखा, उसने कहा कि अगर आपको कुछ महसूस हुआ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ उस कमरे में बहुत से लोगों ने हमेशा कुछ न कुछ सुना या देखा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं, क्योंकि मैं इसे अपनी थकान के कारण घटी घटना मानता हूँ, लेकिन कौन जाने शायद वहाँ ऐसा कुछ था जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन मैं बच। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों को लाइक करें
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां रोज लाते रहेंगे। और आप हमें अपनी स्टोरीज भेज भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।